जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं बीए 6 सेमेस्टर इकोनॉमिक्स। पेपर का नाम है इंडियन इकोनॉमी एंड इकोनॉमी ऑफ उत्तर प्रदेश। ये जो क्वेश्चन पेपर है राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का है, 2024-25 इसी साल का है। इसका हम लोग आंसर की देखने वाले हैं, ठीक है। इसमें आपसे 100 प्रश्न पूछे गए थे, इस 75 क्वेश्चन आपको करने थे। अब 75 में से कितने आपके सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। मेरे पास ये बुकलेट सीरीज आपका डी है, हो सकता है आपके पास ए हो, बी हो या फिर सी हो, ठीक है। बुकलेट सीरीज से क्या होता है, क्वेश्चन आपका नीचे ऊपर हो जाता है, तो एक क्वेश्चन आपको ढूंढ लेना है, बाकी सारे क्वेश्चन आपको मिलते चल जाएंगे, ठीक है। तो मेरा बुकलेट सीरीज ये है, आपका ए बी सी भी हो सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा बुकलेट सीरीज को लेकर के। इसमें आपसे 100 प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। इसमें से केवल आपको 75 ही करने थे। 75 में से कितने सही हुए हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। चले पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था इसमें कि किस पंचवर्षीय योजना में देश के औद्योगिकरण की शुरुआत हुई थी। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में देश में औद्योगिकरण की शुरुआत हुई थी, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर पहले का। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही फेमस है, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अर्थशास्त्री ने देश के औद्योगिकरण की विस्तृत योजना दी थी। तो किस अर्थशास्त्री ने दी थी, तो महालोनोबिस ने दी थी। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर दूसरे का। क्लियर हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, और किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। इस पर आप लोग अपना कोई भी क्वेश्चन पेपर भेज सकते हैं, जिसे मैं आपको आंसर की प्रोवाइड करा दूंगा। और किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत है तो स्क्रीनशॉट लेकर आप हमसे अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, उसका भी आपको कोई चार्ज नहीं देना है, ठीक है। 7607574584 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर भेज सकते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन है चुनार किसके लिए प्रसिद्ध है। तो जो चुनार है वो सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर तीसरे का। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे आपसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया था कि उत्तर भारत का मानचेस्टर किसे कहते हैं। उत्तर भारत का मानचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट था क्वेश्चन नंबर चौथे का। और ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन पेपर है आपका 2026 एग्जाम के लिए, 2027 एग्जाम के लिए और 2028 एग्जाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। देखें क्या है, पेपर का नाम अगर चेंज नहीं है तो आप इस क्लास को लॉन्ग टर्म तक देख सकते हैं, ठीक है। चलिए पांचवा क्वेश्चन क्या है, देखिए तेल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तेल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित है। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 5वें का। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में मयूर यानी मोर संरक्षण केंद्र किस जिले में स्थित है। मोर संरक्षण केंद्र ये आपके मथुरा जिले में स्थित है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 6 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे आपसे क्या पूछा जा रहा है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है। लखीमपुर खीरी में। ए ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश में कोयले का भंडार सिंगरौली में पाया जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट था क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आपसे पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चिकन की कढ़ाई के लिए जाना जाता है। लखनऊ जाना जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट था क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया है, देखिए इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था द्वारा लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तो नाबार्ड, ठीक है। सॉरी, इसमें जो सिडबी बैंक है ये क्या करती है, ये एक ऐसी संस्था है जो लघु उद्योग को वित्तीय सहायता देती है, ठीक है। सिडबी बैंक, सॉरी, ये ऑप्शन आपका राइट है। नाबार्ड क्या है, ग्रामीण विकास बैंक है, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि देश की कितनी भूमि पर वन होने चाहिए। तो देश की 1/3 भूमि पर वन होने चाहिए, जंगल होने चाहिए। ये ऑप्शन आपका राइट था 11 नंबर क्वेश्चन का। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा था राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन कब किया गया। इनका गठन 11 मई सन 2000 को किया गया था। ये ऑप्शन आपका राइट था क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा गया था क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष आरंभ हुई। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में आरंभ हुई थी। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 13 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि कृषि कार्य हेतु व्यापारिक बैंक किस अवधि का ऋण प्रदान करते हैं। तो कृषि कार्य हेतु जो व्यापारिक बैंक होते हैं ये आपको अल्प अवधि की ऋण प्रदान करते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए या फिर शॉर्ट पीरियड के लिए, ठीक है। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 14 का।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया और जिन्होंने क्वेश्चन पेपर भेजा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पास अगर और कोई क्वेश्चन पेपर होगा आंसर की चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैंने नंबर आपको दे दिया है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसका संबंध भारतीय कृषि से नहीं है? तो देखें इसमें किसका भारतीय कृषि से पूछा है, हरित क्रांति से अगर पूछा होता तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता, लेकिन भारतीय कृषि से संबंधित पूछा है तो कोई नहीं होगा, क्योंकि देखिए हरित क्रांति, पीली क्रांति और नीली क्रांति ये सभी भारतीय कृषि से संबंधित हैं। आप कहेंगे कि नीली क्रांति ये तो मत्स्य उद्योग से संबंधित है, इसको जलीय कृषि कहा जाता है, ठीक है। नीली क्रांति को क्या कहा जाता है, जलीय कृषि कहा जाता है, तो ये भारतीय कृषि के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका राइट था क्वेश्चन नंबर 15 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, 16 नंबर क्वेश्चन है कि मनरेगा के तहत कृषकों एवं मजदूरों को कितने दिन रोजगार गारंटी दी जाती है? 100 दिन की रोजगार दी जाती है, लगभग 3 महीने की, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है, 3 महीने से ज़्यादा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हालांकि ऑप्शन में आता है तो 3 महीने या फिर दिन में लिख करके देता है तो 100 दिन, या तो महीने में लिख करके देगा आपको तो 3 महीने, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर शारदा नहर है, डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे आपसे क्या पूछा जा रहा है, वर्तमान में भारत की योजनाएं किस आयोग द्वारा बनाई जाती हैं? तो वर्तमान में जो योजनाएं बनाई जाती हैं नीति आयोग के द्वारा बनाई जाती हैं, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर, जय जवान जय किसान का नारा किस प्रधानमंत्री ने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने, सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 19 का। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा गया है उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? निःशुल्क गैस कनेक्शन से, ये ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया था भारतीय कृषि मानसून का जुआ है, यह कथन है किसका यह कथन है? तो भारतीय योजना आयोग का ये कथन है, ठीक है, इंडियन प्लानिंग कमीशन का, बी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, भारत में जनसंख्या स्थिरीकरण का उद्देश्य किस वर्ष तक प्राप्त करना है? तो ये प्राप्त करना है 2045 तक, डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 22 का। देखिए इस क्वेश्चन में मुझे डाउट था, बुक में नहीं मिल रहा था, मैंने इसको इंटरनेट के माध्यम से खोजा इस वाले क्वेश्चन को, ठीक है। तो डाउट होगा तो इसकी भी कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, सॉरी 23 नंबर, राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी आयोग राष्ट्रीय आय की गणना करता है, 23 का डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। चलें कुछ क्वेश्चन देखें बुक में नहीं मिल पाते हैं, आप सभी लोग जानते होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जायद फसलों में क्या शामिल है? गेहूं आपकी रबी की फसल है, मक्का खरीफ की फसल है, तरबूज आपका क्या है, जायद फसल है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 24 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपसे पूछा गया है कि तांबा उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्राप्त होता है? तो जो तांबा है ये ललितपुर से प्राप्त होता है, ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है 25 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 26 नंबर पूछा गया है कि लिंगानुपात क्या होता है? तो जो लिंगानुपात है 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, ये ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला राज्य आपका केरल है, डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 28 नंबर, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून में स्थित है, डी ऑप्शन आपका राइट है 28 का। चले क्वेश्चन नंबर 29 आपसे पूछा गया था, देखिए भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे माना जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक के रूप में माना जाता है, डी ऑप्शन आपका राइट था 29 का। क्वेश्चन नंबर 30 आपसे पूछा गया था पीली क्रांति किस उत्पादन विधि से संबंधित है? खाद्य तेल से, ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 30 का। क्लियर हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 31 है, 31 नंबर पूछा गया है उत्तर प्रदेश की प्रथम रेलगाड़ी मार्च 1869 में कहाँ से कहाँ तक चली? 69 नहीं है, शायद 59 में चली थी, ठीक है ना। तो ये चली थी इलाहाबाद से लेकर के कानपुर के बीच में, ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट था क्वेश्चन नंबर 31 का। 31 नंबर क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन स्थापित किया गया है आगरा में, ये ऑप्शन आपका राइट था क्वेश्चन नंबर 32 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है, सी ऑप्शन आपका राइट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था? निर्धनों में सबसे अधिक निर्धनों की सहायता करना था। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट था, जो सबसे गरीब थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, भारत में कितने प्रतिशत भूमि पर वन पाए जाते हैं? तो भारत में वन पाए जाते हैं 22% भूमि पर, 21 दशमलव कुछ है। ठीक है, 22 लिखा हुआ, तो बी ऑप्शन आपका राइट है 35 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 है, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले का कौन सा स्थान चीनी मिट्टी की वस्तुओं के लिए जाना जाता है? तो खुर्जा चीनी मिट्टियों के लिए जाना जाता है। ठीक है, 36 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि हरित क्रांति के फलस्वरूप कौन सी असमानताएं बढ़ी थी? क्षेत्रीय असमानता, वर्गीय असमानता और इनकम रिलेटेड आय संबंधी भी आपकी असमानता बढ़ी थी। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के कृत्रिम रबड़ का कारखाना स्थित है, ये कहाँ स्थित है? मेरठ, गाजियाबाद में भी स्थित है, बरेली में भी स्थित है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, रेल के डिब्बे बनाने का कारखाना कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो यह स्थापित किया जा रहा है रायबरेली में। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई आर्थिक नीति में किस विषय पर बल दिया गया? नई आर्थिक नीति पर इन तीनों पर बल दिया गया है। डी ऑप्शन आपका राइट है 40 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 41 है 41 नंबर, उदारीकरण में सरकार द्वारा उद्योगों के लिए नियम कम कर दिए जाते हैं। ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 41 का। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो क्लियरेंस योजना किससे संबंधित है? उद्योग से संबंधित है। ए ऑप्शन आपका राइट है। अभी हाल ही में यह लॉन्च हुआ है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला कुंभ किस जिले में लगाया गया? कुंभ का मेला इलाहाबाद लगाया गया था। ठीक है, आप सभी लोग जानते हो, कुछ बच्चे गए भी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपसे पूछा गया है कि चंद्रप्रभा जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित किस जिले में अवस्थित है? तो यह चंदौली जिले में स्थित है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है 44 का 44 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, आपसे पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जिला किस कला के लिए जाना जाता है? तो सहारनपुर लकड़ी पर नक्काशी के लिए जाना जाता है। ठीक है, चले, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री कृषक सम्मान निधि में क्या शामिल है? किसानों को वित्तीय सहायता देना शामिल है। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, देखें, कृषि मूल्य आयोग निम्नलिखित किस फसल का मूल्य घोषित करता है? तो यह गन्ना का मूल्य घोषित करता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, देखिए, पूछा गया मुरादाबाद जिला किस उद्योग के लिए जाना जाता है? मुरादाबाद का जो जिला है पीतल उद्योग के लिए जाना जाता है, ब्रास इंडस्ट्री के लिए। डी ऑप्शन आपका राइट है 48 का। ठीक है ना, चले, 49 नंबर क्वेश्चन पूछा था, उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहाँ स्थापित की जा रही है? इलेक्ट्रॉनिक सिटी नोएडा में स्थापित की जा रही है। बी ऑप्शन आपका राइट है। 50 नंबर क्वेश्चन है कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ? 1948 में, 1948 में। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि जन्म दर की गणना किस प्रकार की जाती है? तो प्रतिवर्ष 1000 लोगों पर जन्म लेने वाले बच्चे। सी ऑप्शन राइट है 51 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर, पूछा गया है आपसे कि देश की नीति आयोग की अध्यक्षता कौन करता है? नीति आयोग की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, और नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री ही होते हैं। ठीक है, 52 का सी ऑप्शन आपका राइट है। चले, क्वेश्चन नंबर 53 है कि उत्तर प्रदेश की पहली पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वोच्चता दी गई? कृषि को दी गई थी। ए ऑप्शन आपका राइट है 53 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 क्या है, 54 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा था कि भारत में विदेशी व्यापार की स्थिति कैसी है? निर्यात आयात से कम है भैया, एक्सपोर्ट इज मोर देन इम्पोर्ट। ये ऑप्शन आपका राइट है 54 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था कि भारत में पंचवर्षीय योजना को स्वीकार करने का अंतिम अधिकार है? तो देखिए, पहले ये जो अंतिम अधिकार है पहले राष्ट्रीय विकास परिषद को होता था, लेकिन पंचवर्षीय योजना आपकी समाप्त हो गई है। प्रेजेंट टाइम में जो किसी भी योजनाओं का जो
बनाने का अधिकार है या फिर उस पर जो स्वीकार करने का अधिकार है या फिर कोई नियम कानून कोई योजनाओं पर बनाई जाती है, नीति आयोग के द्वारा बनाया जाता है। तो हो सकता है ऑप्शन नंबर ए या फिर ऑप्शन नंबर सी में से दोनों में से कोई एक आंसर आपका करेक्ट हो सकता है। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर सी लगाए होंगे उनको नंबर मिलेगा, बी और डी वाले को नंबर नहीं मिलेगा, यह बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, दोनों में से कोई एक सही हो सकता है, यह अब आपकी यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। चलिए, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यूरो किस देश की मुद्रा है। तो यूरो जो है आधिकारिक मुद्रा ये यूरोपीय संघ का है, लेकिन यहाँ देश के बारे में पूछ रहा है। संघ के बारे में अगर पूछता तो आपका यूरोपीय संघ राइट आंसर होता। एक क्वेश्चन यहाँ हो गया। और जो यूरो है ये जर्मनी का है, ठीक है। यूरो ने जर्मनी जो करेंसी है इसको सन 2000 या फिर 1999 में शायद अपनाई थी, ठीक है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन इसी के आसपास यूरो को जर्मनी ने अपनाया था। यहाँ पूछा है यूरो किस देश की मुद्रा है, देश पूछा है तो जर्मनी आपका 100% करेक्ट होगा, यूनिवर्सिटी इसको ही मानेगी। लेकिन जो आधिकारिक मुद्रा है यूरो, ये यूरोपीय संघ का है, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों को आपको याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौद्रिक नीति किसके द्वारा लाई जाती है। मौद्रिक नीति लाई जाती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 57 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एगमार्क चिन्ह किस बात को दर्शाता है। तो कृषि वस्तुओं की गुणवत्ता को दर्शाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है 58 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया है आपसे कि वर्तमान में कितने उद्योग के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है। 5 उद्योगों के लिए। बी ऑप्शन राइट है 59 का। चलिए, 60 नंबर क्वेश्चन है, हरित क्रांति का नकारात्मक पक्ष है क्षेत्रीय असमानता में वृद्धि हुई थी। यही नकारात्मक पक्ष है। 60 का ऑप्शन नंबर एक करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 61 आपसे पूछा गया था, इफ्को यूरिया प्लांट उत्तर प्रदेश को किस जिले में स्थित है, ठीक है। इफ्को यूरिया प्लांट उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। बरेली में। सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध डेयरी उद्योग से है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थापित किया गया है। तो ये लखनऊ में स्थापित किया गया है। ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, फेरा और फेमा किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ये दोनों आपके विदेशी मुद्रा से संबंधित है, ठीक है ना, फॉरेन एक्सचेंज से। सी ऑप्शन करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भारत में चीनी मिलों की संख्या किस क्षेत्र में सबसे अधिक है। तो कोऑपरेटिव क्षेत्र में, ठीक है, सहकारी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा है। बी ऑप्शन राइट है 65 का। क्लियर हो गया। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था। विनोबा भावे के द्वारा। सी ऑप्शन आपका राइट था इसमें 66 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना, ठीक है, किस वर्ष आरंभ की गई। 1998-99 में। ए ऑप्शन आपका राइट था क्वेश्चन नंबर 67 और 67 नंबर क्वेश्चन का। 68 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। तापी ऊर्जा है, ठीक है, थर्मल एनर्जी। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 68 का। चलिए, क्वेश्चन नंबर 69 है, 69 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन है। ट्यूबवेल है, नलकूप। ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में कितने लोग नलकूप में नहाए हैं, ट्यूबवेल में, बताइए, ठीक है। मेरे यहाँ गांव में तो है, मैं तो कभी कभी नहा लेता हूँ। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखें, उत्तर प्रदेश में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है। बाराबंकी में होता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलें, बाराबंकी ये लखनऊ साइड में है, ठीक है। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक खाद्यान्न फसल गेहूं है। ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 71 का। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कृषि वित्त के लिए सर्वोच्च संस्था कौन सी है। कृषि वित्त के लिए नाबार्ड सबसे सर्वोच्च संस्था है। बी ऑप्शन आपका राइट है 72 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, देखें, भारत में प्राथमिक कृषि साख समितियों की स्थापना किस वर्ष हुई। तो 1905 में हुई थी, 1904 या 5 में हुई थी, ठीक है, 4 में शायद हुई थी, 5 लिखा हुआ, कोई बात नहीं। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक साक्षर जिला है। तो 2011 में जब जनगणना हुई थी तो उस समय जो साक्षर जिला है वो गौतम बुद्ध नगर था, लेकिन आपके ऑप्शन में दिया नहीं है। उसके बाद आपका था कानपुर नगर, ठीक है, तो कानपुर नगर आपका दिया हुआ है। बी ऑप्शन आपका राइट था। दूसरे नंबर पर कानपुर नगर था, पहले नंबर पर गौतम बुद्ध नगर था, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन था 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है 829। सी ऑप्शन आपका राइट है 75 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है देखें, वर्ष 2023-24 में देश में कृषि का ठीक है कार्यरत जनसंख्या थी, कृषि में कितनी कार्यरत जनसंख्या थी, तो इसका करेक्ट डेटा मुझे नहीं मिल पाया है, तो इस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 2030 तक भारत में ने अपनी अर्थव्यवस्था का कितना लक्ष्य रखा है, तो भारत ने अपनी जो प्रेजेंट टाइम में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तो क्रॉस कर गया है, लेकिन 2030 तक अगर बात करें तो 7 ट्रिलियन का ये अपना लक्ष्य रखे हुए हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है, 7 ट्रिलियन भी हो सकता है क्रॉस हो जाए। ठीक है, कृषि मूल्य आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? कृषि मूल्य आयोग की स्थापना 1965 में की गई थी। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, फसल के बोए जाने से पूर्व यानी फसल बोने से पहले जिस मूल्य की घोषणा की जाती है उसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहा जाता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य। ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है, हथकरघा उद्योग सबसे बड़ा है रोजगार की दृष्टि से। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है देखें, पूछा गया कि सर्व शिक्षा अभियान के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो सर्व शिक्षा अभियान ये 6 से 14 वर्ष के सभी स्कूली बच्चों के लिए है। बी ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 81 का। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश में देश की कुल कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 16.49%। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है कौन? इलाहाबाद है। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई कब? 20 फरवरी 2004 को। इसका भी मुझे करेक्ट डेटा नहीं मिल पाया, ठीक है, इंटरनेट पर यही दिखा रहा है, बाकी इस क्वेश्चन को भी स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, उत्तर प्रदेश का प्रथम बायोटेक पार्क स्थित है कहाँ? लखनऊ में। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय चमड़ा रंगाई तथा जूता संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये कानपुर में स्थित है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है 86 का। कानपुर में चमड़ा उद्योग के लिए कानपुर को जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है? झांसी आता है। डी ऑप्शन आपका राइट है, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेलवे का डीजल इंजन कारखाना किस जिले में स्थित है? तो यह स्थित है वाराणसी में। ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, कांच उद्योग के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो यह मुरादाबाद प्रसिद्ध है। ये ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट था। ठीक है, सॉरी यहाँ गलती हो गई, देखें 88 हो गया आपका, 88 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, रेलवे का डीजल इंजन कारखाना वाराणसी में स्थित है और जो कांच उद्योग है ये फिरोजाबाद प्रसिद्ध है। ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 89 का। सॉरी फॉर दिस, ये नहीं है, मुरादाबाद नहीं है, फिरोजाबाद है कांच उद्योग के लिए। ठीक है ना, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था कि निजीकरण का आशय क्या होता है? निजीकरण का मतलब होता है सार्वजनिक संपत्ति को निजी में बदलना। ठीक है, टू कन्वर्ट द पब्लिक एसेट टू प्राइवेट। ये ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 90 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वर्तमान समय में किस व्यवस्था की लहर चल रही है? तो निजीकरण की चल रही है। ए ऑप्शन आपका राइट है, प्राइवेटाइजेशन की। ठीक है ना, चले नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय खाद्य निगम एफसीआई का मुख्य कार्य ये सभी है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट था, क्वेश्चन नंबर 92 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये सरकार की कंपनियों से संबंधित है, पब्लिक सेक्टर कंपनी से। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सीमांत कृषक उन्हें कहा जाता है जिन पर भूमि कम होती है। सीमांत कृषक की जोत का आकार होता है, यानी जो सीमांत कृषक होते हैं इनके पास जमीन कितना होता है? सीधे सीधे क्वेश्चन में पूछा गया था, तो इनके पास जो जमीन होता है वो 1 हेक्टेयर से कम होती है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं तो ऐसी स्थिति को कहते हैं, ऐसी स्थिति को प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है, जिसे छिपी बेरोजगारी लिखा है। डी ऑप्शन आपका राइट है, 95 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया है कि भारत में जमींदारी व्यवस्था किसने शुरू की? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ए ऑप्शन आपका राइट है, 96 का।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों को मिलाकर बड़ा करने की क्रिया को कहते हैं चकबंदी। बी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का एक मात्र परमाणु संयंत्र नरौरा किस जिले में अवस्थित है? नरौरा आपका स्थित है बुलंदशहर में। डी ऑप्शन आपका राइट है। इस क्वेश्चन का भी आंसर मुझे नहीं मिल पाया है, इंटरनेट पर खोजेंगे तो मुख्यमंत्री मिलेंगे, बाकी मेरे हिसाब से अभी इसका आंसर नहीं मिल पाया है तो बताने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया है इसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। ये लास्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या विस्फोट की स्थिति किस अवस्था में आती है? तो यह द्वितीय अवस्था में आती है, सेकंड स्टेज में। ठीक है, या फिर सेकंड फेज में लिख करके आता है। तो बी ऑप्शन आपका राइट था इसमें क्वेश्चन नंबर 100 का। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।